लंबे और सिल्की बाल किसको नहीं चाहिए। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारे बाल लंबे हों और ख़ूबसूरत हों। तो आज ये हेयर ऑयल मैं बना रही हूँ 100% जो है इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार इसको बना लें और कई महीनों या कई सालों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, रफ़ हैं, डैमेज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी एक ऑयल से दूर हो जाएंगे। तो इसको लगाने का तरीका और इसको बनाने का तरीका आज इस वीडियो में आप देखेंगे और आप देखेंगे कि ये ऑयल कितना मैजिक इफ़ेक्ट रखता है। आप इसको बना के रखें और इस्तेमाल करें अपने बालों पे और आपके बाल कुछ ही दिनों में लंबे, घने और मज़बूत बन जाएंगे। तो ये बनेगा एलोवेरा से। एलोवेरा जो है फ्रेश होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे मैंने 2 से 3 लीव्स ले लिए हैं। एक बड़ा लीव्स था तो उसको मैंने काट के 3 पार्ट्स कर दिए हैं। अब इसका जो रफ़ पार्ट है उसको आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद इसके किनारों पे होते हैं छोटे छोटे कांटे और जब आप इसको कट लगाते हैं तो इसमें से कुछ येलो जो है वो लिक्विड की तरह होता है, उसको आपने धो लेना है या कपड़े से साफ़ कर लेना है। ये एक ही बड़ा लीव्स आपने लेना है मोटा। और एलोवेरा जब भी यूज़ करें तो बहुत पुराना एलोवेरा यूज़ करें। जो न्यू प्लांट होता है इसका उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होते। बहुत ज़्यादा जैसे 1 साल का पौधा हो गया वो इस पे बहुत असर करेगा। तो साइडों से इसके किनारे आपने काट लेने हैं और बीच में एक कट कर लेना है इस तरह से, जिस तरह से मैंने कर लिया है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरह आपने करना है। और अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे मेथी दाने का मैंने इस्तेमाल किया है। मेथी दाना आप ले सकते हैं किसी भी पंसार के स्टोर से। तो उसको आपने चम्मच से उठा लेना है और इस लीव्स के ऊपर जैसे ही आप इसको फिल करेंगे ये इसके ऊपर चिपक जाएगा, क्योंकि एलोवेरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा इतना लिक्विड होता है कि इसको अपने ऊपर जज़्ब कर लेता है। तो एक साइड पे हमने इसको फिल कर लिया, अब दूसरी साइड पे भी हमने इसको फिल कर लेना है अच्छे से। मतलब कि पूरा लीव्स जो है वो हमने कवर कर लेना है जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। ये एक मैजिकल जो है हेयर ऑयल बनने वाला, आप यकीन नहीं कर सकते इतना ज़बरदस्त है कि आपके बालों के जितने भी मसाइल होंगे वो तो एक बार के यूज़ से ही आपको फ़र्क पता चल जाएगा। इसको बना के रख लें, काफ़ी सालों तक ये चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे, मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका तेल कहीं नहीं जाने वाला। वैसे भी जितने तेल होते हैं वो कई सालों तक रखे रहते हैं, ख़राब नहीं होते। और यहाँ पे हम बना रहे हैं एलोवेरा और मेथी दाने से, तो उसको परफेक्ट तरीके से बनाना है जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अब आपने एक टॉवल ले लेना है छोटा सा, उसके अंदर ये सारे लीव्स जो है मैंने फिल कर लिए। अब इस टॉवल के अंदर लपेटने का तरीका आपने लाजमी देखना है। इस तरह से लपेटना है। सबसे पहले इसके जो किनारे हैं उनको कवर कर लेना है, किनारे इसके खुले नहीं छोड़ने। हवा का अखराज जो है वो इस टॉवल से आता रहेगा और जाता रहेगा, लेकिन आपने कवर उसको परफेक्ट करना है। 3 दिन तक हम इसको रख रहे हैं। मिलते हैं 3 दिन के बाद। 3 दिन इसको मैंने रखा था, बिल्कुल भी नहीं खोला एक दफ़ा भी, बस 3 दिन के बाद मैंने इसको खोला है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ प्रोसेस हुआ है। अब आपने जब इसको रखना है तो बार बार या डेली इसको आपने नहीं चेक करना। 2 या 3 दिन तक आपने लाजमी रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। गर्मियां हैं तो गर्मियों में आपने 2 दिन रखना, अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप 3 से 4 दिन भी रख सकते हैं। ये देखें एलोवेरा के अंदर ये कुदरती जो है इसका जो है नशोनुमा का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये देखें ये पौधे जो हैं इसके अंदर बन गए, छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो उग गए हैं इस बीज के। ये देखें इसके नीचे इसकी जड़ें भी बन गई हैं। ये है हमारा प्रोसेस। इस प्रोसेस से, ये हमारा तो नहीं है वैसे, कुदरती प्रोसेस है, लेकिन मेथड हमने यूज़ किया है। इसी मेथड से जो है जो हमने इसके अंदर मेथी दाना के बीज डाले थे वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पौधे बन गए हैं, छोटे छोटे पौधे उगना स्टार्ट हो गए। तो अब ये मैजिकल काम करेगा हमारे ऑयल के अंदर। जिस तरह ये इसके अंदर उग गए हैं ना, इस तरह आपके बाल अगर झड़ गए हैं, आपका गंजपन निकल आया है, तो इस तेल से आपके बाल भी इसी तरह उग आएंगे, क्योंकि ये एक कुदरती प्रोसेस है और इस प्रोसेस से आप अपने बाल उगा सकते हैं। जिस तरह ये 3 दिन में हमने इसको रखा था तो ये देखें बीज डाला था तो प्लांट्स छोटे छोटे बन गए। तो इसी तरीके से जब आप ये ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपका गंजपन है, बाल झड़ गए हैं, काफ़ी घने थे और गिर गए, तो ये ऑयल लगाएं, आपके बाल वहाँ उग आएंगे।
बहुत ही मैजिकल ऑयल है। अब हमने एक फ़्रेश जो है वो एलोवेरा ले लिया, क्योंकि इसके अंदर हमें एलोवेरा की जेल भी चाहिए। तो एलोवेरा की जेल हम फ्रेश लेंगे और इसके अंदर इसको इस तरह से खुरच लेना है नाइफ़ से। अगर आप चाहें तो इसको मोटा मोटा काट लें और फिर ब्लेंडर में डाल के इसकी जेल को ब्लेंड कर लें, और ब्लेंड की हुई जेल भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ईज़ी लगे। मुझे ये तरीका ईज़ी लगा तो मैंने इस तरीके से निकाल लिया। अब ये प्लांट्स हैं छोटे छोटे हमारे पास, जो हमने मेथड बनाया उसके साथ ये आए हैं, और जो इसके अंदर जेल है वो भी हमने इस्तेमाल की। ये देखें इसकी जड़ें भी हैं, तो इसके साथ हमने डाल दिया। अब एक अपने कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर आपने मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का ऑयल इस्तेमाल करना है। अगर आप नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं या कोई भी तेल इस्तेमाल करते हैं, आप उसी में इसको बना सकते हैं। तो मैंने आधा किलो के करीब तेल डाला है, या आधा किलो से थोड़ा सा कम होगा, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। जेल भी है और ये छोटे प्लांट्स भी हमने इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है, यहाँ गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपका ऑयल ख़राब होगा और पानी छोड़ जाएगा। कुछ ही दिनों में आपके तेल से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसके अंदर फंगस भी लग सकती है। तो यहाँ पे आपने ये तरीका लाजमी नोट करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूँगी जिसकी वजह से आपका ये तेल कई सालों तक महफूज रहेगा। महीने और दिनों को छोड़ें, ये तो सालों ही चल जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कर लेना है फ्लेम हाई के ऊपर। फिर जब आपने इसको डालना है तो उस वक्त आपने इसकी स्पीड काफ़ी कम कर देनी है, मतलब बिल्कुल स्लो कर देनी है। जिस फ्लेम के ऊपर आप केक को कुक करते हैं, केक बनाते हैं, नीचे फ्लेम बहुत स्लो होती है, वैसे आपने स्लो रखनी है। क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो ये सारा जो कुछ इसके अंदर डाला है ये जल जाएगा, कोयला बन जाएगा। तो हमने इसको कोयला नहीं बनाना, जस्ट हमने इसको पकाना है। जिस तरह हम खाने के लिए कुछ भी पकाते हैं, उसको जलाते तो नहीं हैं, पकाते हैं ऑयल के अंदर। जो चीज़ भी पका रहे हैं ऑयल के अंदर पका लेते हैं। इसको भी आपने सेम पका लेना है उसी तरीके से, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जल गया तो यहाँ पे आपका तेल ख़राब हो जाएगा। जला हुआ तेल जो है वो किसी काम का भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको पका लिया था और रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने इसको रख लिया था। जब ये ठंडा हो गया बिल्कुल, फिर हमने इसको बारीक छलनी में छान लेना है। बहुत बड़ी छलनी और बड़े सुराखों वाली छलनी में नहीं छानना, और ना ही किसी कपड़े में। किसी कपड़े में अगर आपने छाना तो इसके अंदर जितनी भी नमी है वो तेल के अंदर चली जाएगी। अब जो चीज़ें इस छलनी में बाकी बच गई हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अगर नहीं करना तो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा इस तरह कर लिया है, और छलनी को 2-3 बार आपने छान लेना है। और ये बिल्कुल ऑयल जो हमारे पास रेडी हो चुका है। बिल्कुल ठंडा था तब मैंने इसको छान लिया। अब कोई भी आप बाटल ले लें, बेस्ट रहेगा। अगर कोई शीशे के जार या शीशे की बाटल है तो उसमें आप इसको फिल करके रख दें। मैंने आपको रेसिपी दी है तो मेरे पास इस वक्त ये वाली बोतल प्लास्टिक की रखी थी। ऑयल काफ़ी ठंडा था तो कोई इशू भी नहीं, आप प्लास्टिक की बोतल में डाल सकते हैं। अगर ऑयल आपका थोड़ा बहुत भी गर्म है तो आप उसको शीशे के जार में डालें। वैसे भी इसको अगर आपने बहुत अरसे के लिए रखना है तो शीशे वाले जार में रखें। ये तो हमने यूज़ करना है, जस्ट 1 माह तक ये चल जाएगा हमारा ऑयल, इसलिए मैंने इस बोतल में रख दिया है। अगर आपने काफ़ी साल तक रखना है तो शीशे वाले बोतल में या जार में रखें, आपका तेल कहीं नहीं जाएगा। इस तेल को आपने डेली एक हफ़्ते में लाजमी, 1 हफ़्ते में 1 बार लाजमी लगाना है। उसके बाद आपने इस तरह से सर में मसाज कर लेना है। ऑयल को आप किसी भी चीज़ में डाल के लगा सकते हैं, हाथों में डाल के भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपने लगा लेना है। ओवरनाइट आपने लगाना है, सुबह उठ के आपने फिर सर जो है वो वॉश कर लेना है। आपने इसको 1 घंटे या 2 घंटे के लिए बिल्कुल नहीं लगाना, बल्कि रात को लगा लेना है और सुबह उठ के फिर आपने अपने बालों को धो लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।